जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। आज बात करेंगे कि किसी भी स्टॉक का रिजल्ट का डेट कब है, उसका डिविडेंड देगी कि नहीं देगी, डिविडेंड अगर घोषित हो चुका है कि नहीं हो चुका है तो कितना हो चुका है, और अगर डिविडेंड घोषित हुआ है तो उसका रिकॉर्ड डेट आया है कि नहीं आया है, और आया है तो कब आया है। बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। उन सभी क्वेश्चन का इस वीडियो में हम लोग आंसर ढूंढेंगे। मैं बताऊंगा खुद कि आप खुद जाके कैसे चेक कर सकते हो, क्योंकि बेफालतू का कमेंट करोगे तो किसी को उतना टाइम नहीं है कि वो व्यक्ति जाके, मैं हूँ या मेरे जैसे कई सारे यूट्यूबर कोई भी हो, उसके पास इतना समय नहीं है कि आपके क्वेश्चन का वो जवाब देने के लिए जाके वेरीफाई करे कि कब है रिकॉर्ड डेट, फिर आके कमेंट करे कि इतना है। नहीं, अभी एक भाई का कमेंट आया था कि टीसीएस की डिविडेंड की रिकॉर्ड डेट क्या है सर। अब देखिए, आप लोग बहुत प्यारा सा कमेंट करते हो, उस पिक की मैं रिस्पेक्ट भी करता हूँ, लेकिन मतलब ये समझिए कि हम लोगों की मजबूरी होती है कि ये हम यहाँ पे कमेंट नहीं कर सकते। अगर मुझे याद है वो डेट, मैं तुरंत लिख दूंगा यहाँ पे, लेकिन अब चेक करने के लिए जाऊँगा, चेक करके आऊँगा, फिर कमेंट करूँगा, इतना टाइम नहीं होता है भाई। आप लोगों को भले ही लगता है कि हम लोग फ्री में बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन टाइम नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। आपको ही मैं बता दे रहा हूँ ना कि आप कैसे चेक कर सकते हो। अब इनका तो टीसीएस है, आपका एसबीआई होगा, किसी का रिलायंस होगा, किसी का कोई होगा, किसी का कोई होगा। 6,000 शेयर है मार्केट में, जिसमें से लगभग 1-1.5 हज़ार शेयर डिविडेंड देते होंगे। अब उन सबका रिकॉर्ड डेट मैं थोड़े बताऊंगा, तो सीधा सीधा मैं आप लोगों को सिखा ही देता हूँ। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे जाओगे ना, तो अगर मेरी इस चैनल की सबसे पहली वीडियो देखोगे, सबसे पहली वीडियो, तो यही सारी की चीज़ें मैं समझाया था इस चैनल पे कि किसी शेयर का डिटेल कैसे चेक करते हैं। लेकिन चलिए ठीक है, नहीं पता है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें वही टीसीएस का हम लोग रिकॉर्ड डेट चेक करेंगे, और उसके साथ ही मैं बता दूंगा कि किसी का मीटिंग डेट, रिकॉर्ड डेट मतलब कब रहता है, कैसे चेक करते हैं। तो एक वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट होती है यह, यहाँ पे टीसीएस वाला, ये एनएससी की वेबसाइट है। एक बीएससी की भी वेबसाइट होती है, बीएससी से भी चेक कर सकते हैं, लेकिन एनएससी से भी आप चेक कर सकते हो। आपको तो बस अपना ही चेक करना है ना। तो NSCindia.com, NSC तो यहाँ पे लिखा ही है, बस इसके आगे आपको इंडिया लगा देना है, INDIA, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक डॉट वो रहता है डॉट, और उसके बाद COM, बस ये लगा के आपको सर्च कर देना है। यहाँ पे ऊपर आप लोग देखोगे तो इसका यहाँ पे नाम लिखा भी है, लेकिन बहुत छोटा छोटा लिखा होगा, उससे आपको मतलब नहीं है। आपको बस NSC लिख देना है, उसके बाद इंडिया लिख देना है, और डॉट लगा के कॉम लिख देना है, सर्च कर देना है। एक वेबसाइट ऊपर सबसे ऊपर आएगी, उसको ओपन कर लेना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो इसी तरीके से ये वेबसाइट यहाँ पे होम पे जैसे ओपन होगा, इस टाइप की ये वेबसाइट ओपन होगी, ठीक है ना, इस टाइप की, ठीक है ना। अब इसमें आपको जो भी शेयर का ढूंढना है, जो भी शेयर का ढूंढना है, यहाँ पे देखिए एक सर्च बार यहाँ पे दिखा है ना, ऐसे करके एक गोला करके ऐसे डंडा बना है ना, तो कुछ सर्च कर रहा है, वो वाला है। तो यहाँ पे आपको, अगर उस शेयर का सिंबल नाम है तो भी, अगर आपको फुल नाम याद है तो भी, अगर उस कंपनी का कोड आपको याद है तो भी, कुछ भी यहाँ पे डाल के सर्च कर सकते हो। हम लोगों को क्या सर्च करना है, तो अगर मैं चाहूँ तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पूरा लिख दूंगा नाम, नहीं मुझे याद है, सीधा TCS लिख दूंगा, ठीक है ना। तो शॉर्ट कोड भी यहाँ पे आप लिख सकते हो, TCS, अगर TCS मैं लिख दूंगा, देखिए बहुत सारे नाम यहाँ पे ओपन होंगे, लेकिन आपको अपना वाला देख लेना है कि TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, सीधा सीधा इसी पे क्लिक कर देना है। अब ये जो पेज ओपन हुआ है ना TCS का, इसमें इसकी जन्म कुंडली समझ लीजिए खुला है, ये पूरा इसका A to Z जो है सब यहीं पे डिटेल दिया रहता है। इस पे मैं डिटेल वीडियो बहुत पहले से समझाया हूँ, जब मेरा नया नया चैनल था, तो मैं सब कुछ मतलब सिखाया हूँ इसमें कि कौन सा ऑप्शन का मतलब क्या होता है, कौन सा ऑप्शन का मतलब क्या होता है, सब समझाया हूँ। लेकिन इसमें हम लोग केवल देखेंगे मीटिंग डेट कब है, क्या डिविडेंड दे रही है कि नहीं दे रही है, दे रही है तो कितना दे रही है, और उसका रिकॉर्ड डेट क्या है, ये सारी सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को केवल ये देखना है कि इस कंपनी का मतलब मीटिंग डेट आया है कि नहीं आया है, Q4 का, जो Q4 का रिजल्ट आ रहा है ना सब कंपनियों का, तो आप भी अपनी कंपनी का चेक करोगे कि मेरे कंपनी का रिकॉर्ड डेट आया, मतलब मीटिंग डेट आया है कि नहीं आया है, रिजल्ट कब आने वाला है। तो उसको चेक करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को ये बोर्ड मीटिंग यहाँ पे लिखा है, देखिए बोर्ड मीटिंग लिखा है ना, आप मोबाइल पे खोलोगे तो भी ये बोर्ड मीटिंग ऐसे ही लिखा रहेगा, इधर टारोगे तो आ जाएगा, ठीक है ना। तो बोर्ड मीटिंग में कुल मिला के आपको जाना है, बोर्ड मीटिंग में आपको ऐसे क्लिक करना है। देखिए मैं क्लिक कर दिया, ये नया पेज ओपन हो गया। अब इसमें आपको देखना है कि मीटिंग डेट शेड्यूल हुआ है कि नहीं, पहले मतलब रिजल्ट डेट आया है कि नहीं, रिजल्ट डेट आएगा तभी तो डिविडेंड घोषित होगा। तो रिजल्ट डेट अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए 23 अप्रैल 2026 का लास्ट, यहाँ पे ब्रॉडकास्ट डेट एंड टाइम आपको देखना है। 23 अप्रैल को इसका रिजल्ट डेट
अनाउंस हुआ था, मतलब 23 तारीख को कंपनी ने बताया था कि हम रिजल्ट घोषित करने वाले हैं, लेकिन रिजल्ट कब घोषित करने वाली है वो यहाँ पे दिखाएगा आपको। देखिए मीटिंग डेट आपको दिखाएगा यहाँ पे 9 अप्रैल 2026। मतलब क्या कि इन्फोसिस ने 23 मार्च को बताया था कि भाई हम 9 अप्रैल को अपना रिजल्ट घोषित करेंगे। अब उसमें क्वेश्चन आता है कि रिजल्ट ही केवल देगी या डिविडेंड भी देगी, तो वहीं ऊपर आपको दिख जाएगा, देखिए रिजल्ट स्लैश डिविडेंड लिखा है ना। इसका मतलब केवल रिजल्ट अगर लिखा है तो मान के चलिए केवल रिजल्ट देगी, अगर रिजल्ट के साथ में डिविडेंड लिखा है तो मान के चलिए डिविडेंड देगी, रिजल्ट के साथ में बोनस लिखा है तो रिजल्ट के साथ में बोनस देगी, रिजल्ट के साथ में एक स्प्लिट लिखा है तो स्प्लिट देगी, बायबैक लिखा है तो बायबैक देगी। अब ये कुछ कंपनियां तो साथ में ही लिख के देती हैं, कुछ कंपनियां अलग अलग भी लिखती हैं, मतलब रिजल्ट के लिए एक मीटिंग डेट उसी दिन सेम रहेगा, और फिर नीचे देखोगे या ऊपर देखोगे तो एक और मीटिंग आपको शेड्यूल दिखेगी, वो डिविडेंड के लिए दिखेगी या फिर बोनस के लिए दिखेगी। इसमें क्या है कि देखिए ये यहाँ पे है, ये देखिए 12 जनवरी 2026 वाला, मतलब ये पुराना अपडेट हो गया। इसके ऊपर का ही अपडेट देखना है तो लेटेस्ट वाला ही है 9 अप्रैल को, मतलब टीसीएस का रिजल्ट 9 अप्रैल 2026 को आया है और साथ में डिविडेंड भी घोषित कंपनी ने किया था। अब आपको तो पता नहीं चलेगा कि कितना डिविडेंड घोषित किया है, ठीक है ना। तो जब पता नहीं चलेगा डिविडेंड कितना घोषित किया है तो पहले आपको यह भी देखना होगा कि डिविडेंड घोषित किया है कितना। उसके लिए ये अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में जाना पड़ेगा और ये डेट आपको नोट करके रखना है, याद कर लेना है थोड़े टाइम के लिए, 9 अप्रैल 2026। तो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन में आपको जाके चेक करना है पहले कितना डिविडेंड घोषित किया है। तो 9 अप्रैल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट इसका जो है दिखेगा 14 अप्रैल का, ये जो है पीडीएफ है ये 11 अप्रैल का, हमको जाना है 9 अप्रैल में। 9 अप्रैल में देखोगे यहाँ पे तो एक डिविडेंड दिखेगा, देखिए डिविडेंड दिया है ना, यहाँ पे ही ऊपर ही दिख जा रहा है हम लोगों को कि 31 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया। अगर यहाँ पे नहीं भी दिखता है तो आपको यहाँ पे पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है और पीडीएफ डाउनलोड करके भी आप जो है चेक कर सकते हो खुद की कितना कंपनी जो है वो डिविडेंड दिया है। तो 31 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड दिया है, यहाँ पे ऊपर के साइड में ही फर्स्ट पेज पे ही लिखा रहा है। वहीं पे अगर आपको देखोगे ढूंढोगे तो रिकॉर्ड डेट भी दिख जाएगा, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा सा आपको जो है हो सकता है कि खोजना पड़े, समझ में ना आए, तो कोई बात नहीं है। अब हमको क्या पता चल गया है, फिर से आते हैं उसी पेज पे टीसीएस वाला, ये देखिए सेम उसी टीसीएस पेज पे आगे हम लोग को ये चीज़ पता चल जाए कि 9 अप्रैल को इसका रिजल्ट आया था और डिविडेंड घोषित हुआ था और 31 रुपये का कंपनी ने डिविडेंड घोषित किया है। अब हमको पता करना है कि रिकॉर्ड डेट कब है इसका, मतलब किस दिन तक हम खरीद के इसको रखेंगे तो 31 रुपये हमको मिलेगा डिविडेंड के तौर पे। तो उसके लिए फिर से वहीं वाले जाना है, वहीं वाले ऑप्शन पे यहीं पे जाना है, डैशबोर्ड अनाउंसमेंट ये सब लिखा ना, तो उसी बोर्ड मीटिंग जहाँ पे टच किए थे आप लोग ना, उसके बगल में देखोगे तो कॉर्पोरेट एक्शन करके एक बटन दिखेगा आपको, वहाँ पे आपको क्लिक करके रखना है, क्लिक कर देना है मतलब एक बार। अब क्लिक करोगे तो यहाँ पे जितना भी कंपनी ने कभी कभी डिविडेंड दिया होगा, बोनस दिया होगा, स्प्लिट दिया होगा, वो सब कुछ इसी लिस्ट में आता है। अब यहाँ पे सबसे ऊपर वाली लिस्ट आपको देखनी है, सबसे ऊपर वाली लिस्ट देखनी है कि वो कब की है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इंटरिम डिविडेंड कंपनी ने 11 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया था और स्पेशल डिविडेंड 46 रुपये का दिया था 16 जनवरी 2026 का, 16 जनवरी 2026 का। हमको कब का चाहिए, अप्रैल मई जून वाला। तो कुल मिला के कहने का 31 रुपये का डिविडेंड तो कंपनी ने घोषित किया है, लेकिन अभी तक उसका रिकॉर्ड डेट नहीं आया। अगर रिकॉर्ड डेट आया होता, अगर आया होता तो उसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ दिखता सबसे ऊपर के साइड में, और क्या लिखता कि इंटरिम डिविडेंड 31 रुपया, ठीक है ना। रिकॉर्ड डेट लिखा होता कि मान लेते हैं कि अभी मई चल रहा है तो मान लेते हैं कि 25 मई, और यहाँ पे एक्स डेट भी लिखा होता कि 24 मई। समझ रहे हो, इस तरीके से उसका ऊपर ऊपर ही लिखा होता दिखता आपको। तो कुल मिला के अभी इसका रिकॉर्ड डेट नहीं आया है, 31 रुपये का डिविडेंड तो है। इस तरीके से आपके पास जो भी शेयर हैं जिनका भी आप जानना चाहते हो आके स्वयं चेक कर सकते हो, किसी की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, मेरी वीडियो भी देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैं तीनों चीज़ आपको समझा दिया हूँ। बोर्ड मीटिंग देखना, बोर्ड मीटिंग के साथ में डिविडेंड है कि नहीं वो देखना, डिविडेंड कितना दिया है वो देखना, और डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट आया है कि नहीं आया है वो देखना, ये सब सारी चीज़। लाइक करने में बिल्कुल कंजूसी मत करिएगा, और आपको पहले से पता था तो कमेंट करिए, नहीं पता था तो कमेंट करिए, लाइक करिएगा, ठीक है ना। लिस्ट देखना भी आ जाएगा, लिस्ट भी एनएससी की वेबसाइट से ये स्किनर की वेबसाइट से दिखती है, लेकिन आप लिस्ट देख के क्या करोगे, वो तो हम लोगों का काम है।